नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वॉक फॉर इंडिया। जिस तरह से बीजेपी के दो धुरंधर सांसद, एक मनोज तिवारी तो दूसरा रवि किशन, आजकल जनसंख्या नियंत्रण पर ज्ञान देने में लगे हुए हैं। एक है कि पार्लियामेंट के अंदर में ज्ञान देने में व्यस्त हैं, तो दूसरे हैं कि वह मीडिया में ज्ञान देने में व्यस्त हैं। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून जो ये लोग भारत में लागू करना चाहते हैं, उस नियम को ये लोग अपने जीवन में कितना पालन किए हैं साफ दिखाई देता है कि मनोज तिवारी जी 51 साल की उम्र में तीसरा बच्चा का बाप बनने जा रहे हैं, जिसके लिए मनोज तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई हो। तो वहीं रवि किशन 4 बच्चा का ऑलरेडी वो बाप बने बैठे हैं, लेकिन वो चौथा बच्चा इसलिए पैदा किए क्योंकि उनकी 3 बेटियां थी और परिवार चलाने के लिए और ख़ानदान चलाने के लिए लड़का का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए उन्होंने चौथा बच्चा किया ताकि लड़का हो, और लड़का ही हुआ। तो उसी तरह मनोज तिवारी की भी 2 बेटियां हैं, तो तीसरा बच्चा का प्लानिंग इन्होंने इसीलिए किया होगा, शायद लड़का हो, तो लड़का होगा तो इनका वंश और इनका खानदान आगे बढ़ेगा। तो जिस तरह से ये लोग लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में लोग जनसंख्या नियंत्रण पालन नहीं करेंगे। ये लोग बोलते हैं कि हम दो हमारे दो, लेकिन ये लोग खुद हम दो हमारे दो के कितना अनुयायी हैं और कितना पालन कर रहे हैं, ये तो दिखाई दे रहा है। आज जिस तरह से भारत में जनसंख्या सबसे बड़ा समस्या सच में बना हुआ है, उसके लिए सबसे पहले जागरूक करना जरूरी है। मनोज तिवारी जी और रवि किशन जी, जो आप लोग करोड़ों रुपया चुनाव प्रचार में लगा दे रहे हैं, तो करोड़ों रुपया जनसंख्या रोकने के लिए जागरूकता पे अगर आप खर्चा कीजिए तो भारत में इसका कुछ असर हो सकता है। लेकिन आप लोग उस पर विश्वास ही नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग 4 लोग बैठेंगे एसी वाला कमरा में, जैसे किसानों के लिए आप लोग बहुत अच्छा बिल लेके आए थे, बोल रहे थे कृषि सुधार बिल है, जिसके बाद किसानों ने तो दिखाई दिया आप लोग को, और उसके बाद से नोटबंदी तो लोगों ने देखा ही। इसलिए अगर जनसंख्या नियंत्रण करना है तो लोगों के साथ पहले बात कीजिए, लोगों के साथ बैठ के डिस्कशन कीजिए, तब इसके बारे में प्लानिंग कीजिए। ना कि 4 लोग बैठ के नोटबंदी वाला और किसान बिल वाला हाल कीजिएगा कि इसको भी लागू कर दीजिएगा, तो देख लीजिएगा फिर भारत में इसका क्या हश्र होता है इस कानून का। क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण भारत में बहुत ज़रूरी है, अगर इसको हम लोग जागरूकता के द्वारा ही रोक सकते हैं। तो इसलिए लोगों को जागरूक करें, लेकिन अपने आप को भी खुद जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। आदरणीय और माननीय रवि किशन जी और मनोज तिवारी जी, तो इसलिए मैं दोनों से आग्रह करूंगा कि लोगों को ज्ञान देना अच्छी बात है, ज्ञान दीजिए। आप लोग नेता हैं, और एक तो चिंकिया के पापा से फेमस हैं, तो दूसरा उठा दे लहंगा रिमोट से फेमस है, और दोनों भोजपुरी स्टार कहे जाते हैं। लेकिन आजकल भोजपुरी का जो हश्र है वो तो पूरा दुनिया देख रहा है और भारत भी देख रहा है। तो भोजपुरी के लिए तो ये लोग कुछ किए नहीं, लेकिन अपने लिए, अपने घर वाले के लिए, अपने बाल बच्चे के लिए उतना ये लोग कमा चुके हैं कि इनका 2-3 पुश्त आराम से बैठ के खा सकता है। तो इसलिए मैं आप सबों से चाहूँगा कि ऐसे ऐसे लोग अगर बयान दें तो इन लोगों से पहले पूछिए कि आप लोग इस नियम को कितना पालन कर रहे हैं। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए, और हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।